बंधुओं, संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दानी, उदार, मक्खी चूस और सूम। दानी खुद ना खा करके दूसरे को खिलाने वाला होता है। तन मन धन वाणी से परोपकार में लगा होता है। दानी उदार दानी के पीछे रहता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड। उदार उन गुणों को अपनाता है जो दानी लोग अपने तन मन धन सबके लिए, जैसे हमने सुना था श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई जी वो 31 दिसंबर में कह रहे थे, एक जगदीश त्रिवेदी ऐसे हैं, उन्होंने अपने सारी कमाई जीवन की सेवा में लगा दी और करोड़ों रुपया के लिए संकल्प कर दिया है कि मैं जनहित में लगाऊंगा। और वो जाति वर्ण इत्यादि के सारे प्रपंच से मानिंदी से बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, उठ चुके हैं। इनके लिए हम भी धन्यवाद देते हैं, ऐसे भाइयों के लिए। इनके अंदर से ये कचरा निकल गया है, ऊंच नीच का, पाखंडवाद का। तो अगर आप दानी नहीं बन सकते हैं तो उदार मार्ग में अवश्य रहिए। मक्खी चूस और सूम कभी न बनिए। मक्खी चूस न खुद ढंग से खाता है और न दूसरे को खिलाता है। सूम खा तो लेता है दूसरों से, गैरों से, किसी को कुछ भी नहीं खिलाता है। वो कोई प्रकार की आदत भी होती है तब भी दूसरे की आकांक्षा करता रहता है कि कुछ अमल का काम है, इसके लिए वो कर दे। कैसे कोई लोग बीड़ी पीते हैं तो कोई गांजा पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं। ऐसी आकांक्षा वो दूसरे के आधारित रखता है। इसलिए मक्खी चूस और सूम कभी मत बनिए। ऐसे ही एक व्यक्ति कहीं से वो गुजर रहा था, आ रहा था, वहाँ सदावत बट रहा था और कुछ लोग कपड़े भी बांट रहे थे। सर्दी का समय था। सदगुरु कबीर कहते हैं, भूखे को भोजन नंगे को चीर। इतना कह गए संत कबीर। वो देख करके वो तो मूर्छित हो गया कि ये पागल बेवकूफ़ बर्बादी कर रहा है। ये अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के लिए क्या रखेगा। वह दानी को देख करके वो बहुत देर पीछे बड़ी लंबी सांस लेते हुए वो खड़ा होता है। धीरे धीरे वो घर आता है, क्योंकि जहाँ दान का वो समय जगह होता है, इस समय पर वो नहीं रहते हैं। और किसी ने दान दिया इसका अनाउंसमेंट होता है तब भी वो नहीं सुनना चाहते हैं, या तो ये कहते हैं कि ये बखान करने से क्या होता है बंधुओं, या तो वो वहाँ से जोड़े ही निकल जाते हैं। तो एक घर आते हैं, वो इनकी चेहरा उदासी को देख करके देवी कह रही थी, क्या बात है, क्या हो गया आज। थोड़ी टाइम तो बोला ही नहीं। देवी पूछती है, गांठी से कुछ गिर गया के काऊ कछु दीन है। सूमिन पूछे सूम से, क्यों तेरो बदन मलिन। सूमिन कह रही है कि तुम्हारा कैसे चेहरा उदास हो रहा है। वो कहता है कि देखो, गांठी से कुछ ना गिरा, ना काऊ कछु दीन, पर देते देखा और को ताते बदन मलिन। एक बर्बादी कर रहा था, ऐसा बदतमीज बेवकूफ लुटा रहा था, इसलिए मैं दुखी हूं। तो देखो इनकी दशा क्या होती है। देख पराई संपत्ति सुख संसार में, जलते लोभी सूम कुमत बेकार में। देख पराई संपत्ति सुख संसार में, जलते लोभी सूम कुमत बेकार में।
जनकी, मत उपल सीत गति जिनकी। जैसे दुर्योधन की तरह से दुर्योधन की यही दशा थी, हर समय पे पांडवों के लिए नीचा दिखाने का इसका विचार रहता था और अपशब्द भी बोलता था। इसलिए जे चाहत हानि सुजन की, मति उपल सीत गति जिनकी। उपल कही ओला और पाला, ये खुद स्वयं नष्ट हो जाता है और कृषि के लिए, खेती के लिए, वृक्षों के लिए नष्ट कर देता है ओला और पाला। इसलिए अति क्रोध पलक में सिनकी, किसी ने कुछ भी कह दिया तो हाल सिनक गए, क्रोध की कोई सीमा नहीं। अति क्रोध पलक में सिनकी, भरपूर कुआदत मन की पत जंजार में। जलते लोभी सुमक मत बेकार में। ये चाहत हान सुजन की, मत उपल सीत गत जिनकी। अति क्रोध पलक में सिनकी, भरपूर कुआदत मन की। मन जो चाहता है इस आदत में बह जाते हैं। देख पराई संपत्ति सुख संसार में, जलते लोभी सुमक मत बेकार में। और देखिए बंधुओं, कर दान धर्म नहीं कीना, दानिन को देख मलीना। अपने हाथ से किसी को भोजन नहीं खिलाया, कुछ दान धर्म नहीं किया और दानिन को देख करके मलिनता चित्त पर, मन पर, चेहरे पर। कर दान धर्म नहीं कीना, दानिन को देख मलीना। और सोख जरयत सीना, और सोख जरयत सीना। व्यर्थई अपजस भरी लीना, समझ गई भार में। कुछ लेना न देना, व्यर्थई अपजस भरीना, व्यर्थई अपजस भरी लीना, समझ गई भार में। जलते लोभी सुमक मत बेकार में। देख पराई संपत्ति सुख संसार में, जलते लोभी सुमक मत बेकार में। सट पर सुख देख दुखारी, पर विपत्ति देख सुख भारी। क्या? सट पर सुख देख, दुखी होते हैं किसी को सुखी देख करके। सट पर सुख देख दुखारी, पर विपत्ति देख दुख भारी। और पुरुष ही पुरुष नहीं, कोई पुरुष रहे या नारी, कोई पुरुष रहे या नारी। अरे धोखे में जिंदगी हारी, कपट व्यवहार में। जलते लोभी सुमक मत बेकार में। देख पराई संपत्ति सुख संसार में, जलते लोभी सुमक मत बेकार में।
संकट पर सुख देख दुखारी, पर विपद देख सुख भारी। कोई पुरुष रहे या नारी, धोखे में जिंदगी हारी। कपट व्यवहार में जलते लोभी सूम कुमत बेकार में। बन लोभी सूम गुमानी, पर दोष बकत अभिमानी। बन लोभी सूम गुमानी, सत्संग न जात ये प्राणी। ऐसे सत्संग में नहीं जाते हैं। अनमोल समय नहीं जानी, अनमोल समय नहीं जानी। है बिनु विवेक बड़ी हानि, मनुष्य तन सार में। जलते लोभी सूम कुमत बेकार में। देख पराई संपत्ति सुख संसार में। जलते लोभी सूम कुमत बेकार में। बन लोभी सूम गुमानी, पर दोष बकत अभिमानी। अज्ञानी अनमोल समय नहीं जानी, अनमोल समय नहीं जानी। है बिन विवेक बड़ी हानि, मनुष्य संसार में। मनुष्य तन तैसे ही पाया और तैसे ही न पाया। देख पराई संपत्ति सुख संसार में। जलते लोभी सूम कुमत बेकार में। हाँ, देख पराई संपत्ति सुख संसार में। जलते लोभी सूम कुमत बेकार में। इसलिए बंधुओं, अगर दानी न बन सको, उदार मार्ग में अवश्य रहिए। मक्खी चूस और सूम कभी न बनिए, क्योंकि ये समय बार बार जीवन में आने वाला नहीं है। आपसे निकल गया तो कभी हमारे हरिहर साहब एक शब्द कभी वो कहते रहते, बहुत बढ़िया शब्द है उनका, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना।